हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित, आपका जनरल टेस्ट एजुकेटर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो बच्चे भी सीयूटी 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक साल का ड्रॉप ले रहे हैं या फिर 12th के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को बच्चों में थोड़ा सा यहाँ पर सिलेबस के बारे में बताने के लिए आया हूँ कि किस तरह से आप लोग तैयारी को करें। और आप लोगों का सीयूटी 2025 का जो एक सेक्शन होता है जिसको आप जनरल टेस्ट बोलते हैं, जिसके अंदर क्वांट, रीजनिंग और जीएस का पोर्शन आता है, तो वहाँ पर क्वांट और रीजनिंग के अंदर क्या सिलेबस होता है, क्या चीज़ें आती हैं और कितना जनरल टेस्ट के इसके अंदर अहमियत होती है। तो कंप्लीट आपको पता है बच्चा, जो जनरल टेस्ट का पेपर होता है ना अपना, वो 250 नंबर का होता है ना। इसमें आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं, 60 में से 60 आते हैं, 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। कोई भी 50 आप कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं इस बार के पेपर को देखूं 2024 वाले को, तो बच्चा क्वांट और रीजनिंग से मिला के आपको तकरीबन 36 क्वेश्चन और जीएस से आप लोगों को 24 क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, अब 36 क्वेश्चन इंटू 5 करूँ तो यहाँ पे 180 नंबर का स्कोर वो बच्चे कर सकते हैं जो सिर्फ क्वांट और रीजनिंग को पढ़ के जाएं। और जो नॉर्मल लेवल आता है, अगर मैं बात करूं बच्चा, लेवल जो होता है वो आप लोगों का इजी टू मॉडरेट लेवल होता है। इजी टू मॉडरेट, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि जो आपने टॉपिक पढ़ा हुआ हो, आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की हुई हो और आपसे ना हो, ऐसा नहीं होता है। तो नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और इस बार भी जितने बच्चों को भी क्वांट और रीजनिंग की जितनी चीज़ें पढ़ाई थी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया और लगभग वैसे ही क्वेश्चन सारे के सारे देखने को मिले हैं। तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, क्वांट में अगर बात करें तो नॉर्मल 8th लेवल तक का या फिर मैक्सिमम 10th लेवल तक की चीज़ें होती हैं जो आपने पढ़ी हुई होती हैं, लेकिन बस टाइम का यहाँ पर जो है वो रहता है, टाइम कम होता है तो आपको फटाफट करना पड़ता है, ट्रिकी तरीके से सॉल्व करना होता है। रीजनिंग आपके लिए एक नया सब्जेक्ट होता है। अगर आपने रीजनिंग को नहीं पढ़ा हुआ, रीजनिंग को अगर आप बेसिक से एक बार पढ़ लोगे तो आप इसके अंदर भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि एक प्रैक्टिस बेस्ड ये एक सब्जेक्ट होता है ना। और जीएस की बात करें तो बच्चा, जीएस के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, एक वास्ट उसका सिलेबस होता है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारे लिए स्कोर करना चैलेंजिंग हो जाता है एज कंपेयर टू क्वांट और रीजनिंग के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताता हूँ। जैसे क्वांट के बारे में बात करता हूँ बच्चा, अगर क्वांट के बारे में बात करूँ तो नॉर्मल मैं स्टार्टिंग करता हूँ, देखो परसेंटेज से। परसेंटेज है, परसेंटेज पे हम खेलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। देन इसके बाद हम इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो आप लोगों का यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। कहाँ गया सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक आपका आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये बेसिकली परसेंटेज के टॉपिक हो गए। देन वो रेशो पे बात करेगा, है ना, रेशो पे बात करेगा। रेशो यहाँ पर इसने लिखा हुआ नहीं है शायद, ये रहा रेशो, प्रपोर्शन आ गया। और एनटीए ने कुछ भी ऐसा सिलेबस दिया नहीं है कि क्वांट में ये आएगा, रीजनिंग में ये, उनका खुला सिलेबस है, कुछ भी पूछ लेते हैं। कभी स्टैटिक से क्वेश्चन आ जाता है, कभी नहीं आता, कभी हाइट एंड डिस्टेंस से आ जाता है, कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ जाता है। तो ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है उनका कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन उन्होंने कोई सिलेबस ना तो क्वांट का दिया, ना रीजनिंग का, ना जीएस का। नॉर्मल बस सीधा लिखा हुआ न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये क्वांट का दिया हुआ है। रीजनिंग में भी ऐसे एक लाइन में सिलेबस बता दिया। तो नॉर्मली जो भी चीज़ें एक कंपटीशन एग्जाम में आती हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। तो रेशो आ गया। रेशो पे बेस्ड आपका क्या होता है, एज की प्रॉब्लम्स होती हैं। देन आपको पार्टनरशिप के क्वेश्चंस करने होते हैं। देन आपका मिक्सचर एलिगेशन हो जाता है। देन आपका टाइम एंड वर्क हो जाता है ना। टाइम एंड वर्क यहाँ पे लिखा हुआ होगा। पाइप एंड सिस्टर्न है, टाइम डिस्टेंस है, बोट एंड स्ट्रीम है। ये देखो स्टॉक वाला क्वेश्चन, ये शेयर वाला, ये नहीं आता है नॉर्मली, है ना। बैंकर डिस्काउंट वगैरह नहीं आता है। ज्योमेट्री आता है, मेंसुरेशन आता है, सेट यूनियन से क्वेश्चन नहीं आता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से सवाल आता है, एरिया है, वॉल्यूम है। इसके अलावा इसके अंदर बच्चा आपको ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन दे देता है, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन दे देता है ना। ज्योमेट्री तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर ही दिया। तो नॉर्मल देखो, जिन्होंने भी एक बार सिलेबस को पढ़ा हुआ है, हर चैप्टर के ऊपर 30, 40, 50 नॉर्मल क्वेश्चन किए हुए हैं, वैरायटी कवर की हुई है क्वेश्चंस की, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले तो नंबर एक नहीं कटता। यहाँ पे नॉर्मल लेवल का आपका क्वांट आता है ना। नॉर्मल लेवल की यहाँ पर चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। और रीजनिंग में भी सेम चीज़ है कि नॉर्मल लेवल रहता है, बस ना चैप्टर सारे पढ़े हुए होने चाहिए। चैप्टर पढ़े हुए हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है, हर चैप्टर पे 50-50 क्वेश्चन का आपके पास सेट है, आपने उसको 2-3 बार लगा लिया, क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं, आपके पास लॉजिक्स जो है ना रीजनिंग के अंदर वो काम आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग है। अब जैसे अल्फ़ाबेट की बात करें अपने, अल्फ़ाबेट जो होता है ना, अब क्या क्या चीज़ें इसमें आती है देखो बताता हूँ आपको। अल्फ़ाबेट होता है सिंपल, आपको नंबरिंग जो है ना सारे के सारे लेटर्स की पता होनी चाहिए। रीजनिंग के अंदर अल्फ़ाबेट जो है ना, ये अकेला ही 30-40 नंबर का काम करवा देता है। अल्फ़ाबेट का मतलब जैसे A to Z है, तो आपको ना सबकी नंबरिंग पता होनी चाहिए। जैसे जे है, मान लो 10 नंबर पे आता है,
लेफ्ट से, राइट से 17 नंबर पे आता है। तो आपको सिंपल नंबरिंग याद करनी है, अल्फ़ाबेट टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इसी के अंदर एक आता है आपका लेटर सीरीज़ या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, हर बार क्वेश्चन आता है 101%। इसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग में आते हैं क्वेश्चन, 2-3 तरह की कोडिंग है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद में एनालॉजी का क्वेश्चन आ जाता है, उसके बाद में क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना अल्फ़ाबेट से, नंबर से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद में अगर मैं नंबर्स की बात करूँ बच्चा, तो आपको नंबर सीरीज़ पे क्वेश्चन आएगा, एक सीरीज़ लिख के देगा, उसमें आपको नेक्स्ट नंबर पूछेगा या मिसिंग नंबर पूछेगा। मिसिंग नंबर का आपको डायग्राम बना करके क्वेश्चन दे देता है। एक बड़ा पोर्शन कवर करता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल जो वो आकृतियाँ बनी हुई होती है ना, चित्रकारी की होती है, वो उसको नॉन वर्बल बोलते हैं। जैसे मिरर इमेज बनाना किसी का, है ना, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, हिडन इमेज बताना किसी की। तो इस तरह से नॉन वर्बल पे 5-6 क्वेश्चन आते हैं, तो 25-30 नंबर का काम हो जाता है। यानी कि रीजनिंग में नंबर लाना मुश्किल नहीं है, बशर्ते आप लोगों ने, देखो रीजनिंग में मैं आपको बताऊं फंडा क्या है। रीजनिंग में फंडा ये है कि यार 30% तो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें, इनमें फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट हैं, और बाकी जो 70% है ना, वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। मतलब चैप्टर तो मैं एक दिन में पढ़ा दूंगा, एक चैप्टर, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आपको 2-3 दिन करनी है, तो उसमें आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है ना। चैप्टर्स बाकी यहाँ पे जितने लिखे हुए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका क्लॉक कैलेंडर है, इसमें लिख दिया इसने क्लॉक और कैलेंडर, ये रीजनिंग के चैप्टर है में से क्लॉक और कैलेंडर हो गया, है ना। क्लॉक कैलेंडर पे क्वेश्चन आता है, मैंने बताए थे 5-6 सवाल, जिनमें से 3 क्वेश्चन इस बार CUT 2024 में आए, तो फिक्स वही सवाल पूछता है ना। रैंकिंग का सवाल एक आता है, आया था, लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है या फिर सर्कुलर उसका आता है अरेंजमेंट का, तो सर्कुलर वाला क्वेश्चन आया था आपके में। ये चीज़ें आपके में कम आती हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन वगैरह। इसकी जगह पे सिलोजिज्म का क्वेश्चन आता है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन आता है ना। आपका एनालॉजी हो गया, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम होगी, डायरेक्शन का 100%, मतलब फिक्स चीज़ें हैं यार रीजनिंग में, तो ना फिक्स सवाल है। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आता है, डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है, नॉन वर्बल के 3-4 क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन आएंगे, नंबर सीरीज के 2 आएंगे, और फिक्स पैटर्न की चीज़ें, जितनी चीज़ें बच्चों को पढ़ाई है ना, इवन एक वीक पढ़ के बच्चे 18 में से 15-16 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं। लास्ट टाइम में उनको इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़िया करवा दिया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें टॉपिक हैं, नॉर्मल 10th लेवल की क्वांट आती है ना। और इसके लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो YT पे हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, YT पे आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, या फिर आप अगर इस बार CUT 2025 में श्योर सिलेक्शन की तरफ अपना सिक्योर करना चाहते हो कि मेरे को तो कोई रिस्क लेना और मेरे को फाउंडेशन में स्टार्टिंग से पूरा पढ़ना है, चाहे वो डोमेन हो, चाहे वो GT हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, तो फिर आप लोग हमारे प्रीमियम बैचेस को ले सकते हो। जैसे अभी हमारा जो बैच है, जिसकी क्लासें बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं, दैट इज़ एम्बिशन बैच। तो एम्बिशन बैच में आप लोग एनरोल कर सकते हो, और आप एक नए स्टूडेंट हो तो आई विल रिकमेंड कि आप महापैक के अंदर एनरोल करें। इसमें आपको आगे आने वाले 1 साल तक सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा, आइदर इट इज़ अ रिवीजन बैच और अ प्रैक्टिस बैच, या फिर वो एक क्रैश कोर्स हो, लास्ट में फिनिशिंग के लिए आपको क्वेश्चन वाला बैच हो। सारी चीज़ों पे ये चीज़ें काम आती हैं। और आप ओनली बुक्स से अगर तैयारी करना चाहें तो आप बुक्स मंगा कर भी अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। जैसे आपने अड्डा 247 सर्च करना है, यहाँ पे अड्डा 247 आपने सर्च किया, तो यहाँ पे आप लोगों को ऑल कोर्सेज में जाना है। ऑल कोर्सेज में जैसे जाओगे तो UG PG एंट्रेंस एग्जाम, अगर आप इंग्लिश मीडियम या बाइलिंगुअल हो तो CUT UG, हिंदी मीडियम हो तो हिंदी वाले पे, तो CUT UG पे गए। जैसे ये साइंस का बैच आपने लेना है सपोज, तो ये एम्बिशन बैच है, एम्बिशन पे क्लिक करो। ये साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए, या फिर ओनली लैंग्वेज GT के लिए आपको मिल जाएगा। और ये आपका महापैक है। महापैक में क्या होता है, प्रिंटेड बुक्स मिल जाती हैं, सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, डाउट सॉल्विंग हो जाती है, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ये आपको यहाँ पर जैसे आपको 10,199 में दिखा रहा है, तो मैं आपको एक डिस्काउंट कोड बता देता हूँ, जो कि आपको लगाना है परचेज करते टाइम, Y829, है ना। उस समय पे जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा, जब भी आप इसको परचेज करेंगे तो वो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। अगर कोई सेल चल रही होगी तो सेल मिल जाएगा, तो ये आपको यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा, है ना। अभी ये कम नहीं हुआ यहाँ पे, इसको थोड़ा बैक करते हैं, कूपन कोड यहाँ पे लगा नहीं था, Y829 अप्लाई किया तो ये 9959 हो गया। इसको आप मोबाइल फ़ोन से लेते हो या एप्लीकेशन से लेते हो तो आपको 1% का और डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। आप ओनली बुक्स लेना चाहते हो, वैसे इसमें आप लोगों को यहाँ पर अभी बुक्स का ऑफर चल रहा है, आई थिंक बुक्स आपको फ्री मिल जाएंगी। अगर महापैक लेते हो तो महापैक में भी आपको बुक्स मिल जाएंगी। आपको मान लो ओनली बुक्स ही खरीदनी है, मान लो साइंस वाली लेनी, तो आपने बुक्स पे क्लिक किया, तो ये सिलेक्शन किट है, इसमें PCM का, PCB का सारी बुक्स आपके पास में आ जाती हैं, सारी बुक्स आपके पास में आ जाती हैं, ठीक है। तो बुक्स के अलग अलग कॉम्बोज यहाँ पे हैं। तो इसके अंदर टेस्ट सीरीज, OMR, कोई ऑफलाइन पेपर होता है तो OFR
ऑफलाइन जो चीज़ें हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। या फिर आप ओनली लैंग्वेज जीटी के लिए जाना चाहते हो तो ओनली लैंग्वेज जीटी की बुक्स भी आपको मिल जाती हैं। जो सबसे ज़्यादा हमारा कॉम्बो बच्चे लेते हैं वो ये वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज और जीटी, इंग्लिश लैंग्वेज और आपका जीटी की चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो आप कोई भी बुक या टेस्ट सीरीज को एनरोल करते हो तो डिस्काउंट कोड आपको यहाँ पर एस लगा लेना है, Y829S। और आप किसी भी बैच को एनरोल करते हो, महापैक को या किसी भी बैच को, तो Y829 कोड लगा लेना है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो बैच परचेज करने से पहले या बाद में, कोई भी आपके मन में क्वेरी हो कि क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करें, वाईटी से करें, पेड से करें, बुक से करें, बैच से करें, क्या महापैक में फ़ायदा है, सारी चीज़ें आप क्वेरी के थ्रू मुझसे यहाँ पर एक मेल ड्रॉप कर दीजिएगा, यहाँ पे आप पूछ सकते हो। amit.sharma@adda247.com, adda247.com, यहाँ से आप चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। फिर भी कोई क्वेरी आपके माइंड में रह गई हो तो आप यहाँ पर मुझे एक मेल ड्रॉप करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि लास्ट के 2-3 महीने में ट्वेल्थ में बहुत चीज़ें हो जाती हैं, ट्वेल्थ के अंदर प्रेशर हो जाता है मिड टर्म्स का, फाइनल एग्जाम्स का, तो उस टाइम पे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर ही नहीं पाते। अगर अर्ली स्टार्ट कर लेते हो तो ये जो टाइम स्टार्टिंग का होता है ना ट्वेल्थ का, इसमें आपके ऊपर बर्डन कम होता है, तो इस समय में आप CUT को खींच सकते हो। फिर आपका डोमेन्स आ जाएंगे तो डोमेन CUT में भी आएंगे, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज आपका अलग हो जाता है, तो ये आपको कहीं ना कहीं परेशान करता है और इसी पे ही सिलेक्शन आपका होता है। तो आप लोग जल्दी तैयारी करिए, थ्रू आउट द ईयर हमसे जुड़िएगा, आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों का फायदा हो जाएगा। चलेगा, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।